नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और हमने इस वीडियो में संविधान से संबंधित प्रश्न लिए हैं जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारा पार्ट चौथा है। 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने अगर वो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसा कोई सा एग्ज़ाम ना हो कि जिसमें संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना जाएं, इसलिए हमने संविधान से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो ये किया गया है 1773 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1773। चलिए दूसरा प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया, तो ये किया गया है कब? 1858 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था 1909 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई है दोस्तों माउंटबेटन योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेबर पार्टी। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है, 1922 ई में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ये महात्मा गांधी के अनुसार इस बात को रखा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ठीक है, आप ये प्रश्न देख सकते हैं, 1922 ई में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारत में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो ये इच्छा थी महात्मा गांधी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये होने थे 389। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए वो हुए हैं 1946 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बात करी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इंपोर्टेंट प्रश्न है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, लगभग ये दोनों एग्ज़ाम फरवरी में होंगे, है ना। आपके पास समय कम है और हम आपको इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आपको डेली इन प्रैक्टिस सेट को देखना है। जो भी आपने पढ़ा है आप इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उनका एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कितना बन रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है भारत है एक, तो भारत है एक क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो कहा जाता है प्रस्तावना को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मान लीजिए आप इसको, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? तो ऑप्शन देख लेते हैं।
तो ऑप्शन है M.K. गांधी, J.L. नेहरू, V.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V.R. अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था, तो ये माना था किसने? V.R. अम्बेडकर ने। तो राइट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये किया गया है 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो भारत का जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्तों किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना है कब? 1950 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1950। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया है कब? 1976 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1976। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये अपने देश भारत का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? भारतीय संविधान क्या है? तो अंशतः कठोर और लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? राज्यों का एक यूनियन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन है? संविधान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संविधान। तो दोस्तों ये हमने टॉप 30+ प्रश्न देखे जो कि SSC GD और UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। पार्ट ये हमारा 4 था, 3 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।